हेलो दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जीरो फिजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। और आज के सेशन में हम शुरुआत करेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए गए हैं। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन इस क्वेश्चन की एक खासियत ये है कि ये जितने भी क्वेश्चन है वो टैलेंटेड क्वेश्चन है। टैलेंट टेस्ट के सीरीज के रूप में लाया गया है इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन की हम शुरुआत करेंगे। यहाँ पे आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, एक एक क्वेश्चन को हम बड़ी गहराई से समझते चलेंगे और बिल्कुल आप क्वेश्चन पूरा क्लियर देख सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है और विदाउट ऑप्शन है ये क्वेश्चन, जितने भी है विदाउट ऑप्शन है। बहुत ही जल्द हम लोग इसको कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है आपको आपके स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का क्वांटम ESU पद्धति में मान कितना होगा। विद्युत आवेश के क्वांटम ESU पद्धति में मान कितना होगा, बताइए। विद्युत आवेश का क्वांटम ESU पद्धति में मान कितना होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होता है 4 पहला का आंसर हो जाएगा 4.78 गुणे 10 के पावर माइनस 10 ESU बोलेंगे, ठीक है। विद्युत आवेश का क्वांटम ESU में मान होता है 4.78 गुणे 10 के पावर माइनस 10 ESU होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रतिघात का मात्रक होता है। तो प्रतिघात का जो मात्रक होता है वो ओम होता है। मैं आपको और सारी बातें बता दूं कि प्रतिघात, प्रतिबाधा और प्रतिरोध, प्रतिघात, प्रतिबाधा और प्रतिरोध तीनों का जो मात्रक होता है वो ओम ही होता है, ठीक है। प्रतिघात, प्रतिबाधा और प्रतिरोध तीनों के मात्रक क्या होता है, ओम होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश का मान कितना होता है। तो देखिए 1.8 गुणे 10 के पावर माइनस 10 के पावर 11 कूलाम प्रति केजी होता है, ठीक है। कूलाम प्रति क्या होता है, केजी होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश का मान होता है 1.8 गुणे 10 के पावर 11 कूलाम प्रति केजी होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा 1 किलोवाट घंटा मात्रक है। 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। तो किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा का मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो यहाँ हम लिख देंगे ऊर्जा का मात्रक है। किसका है, ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 1 कूलाम आवेश का मान कितना होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा 1 कूलाम आवेश का मान बोला है। 1 कूलाम आवेश का जो मान है वो होता है 3 गुणे 10 के पावर 9, 3 गुणे 10 के पावर 9 ESU, 3 गुणे 10 के पावर 9 ESU होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आप देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, दिया गया है यहाँ पे कि 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इन्हें किस क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। संधारित्र है, इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो तुल्य धारिता का मान क्या होगा, ठीक है। आगे बोला गया है कि तुल्य धारिता के मान क्या होगा। आप देख सकते हैं तुल्य धारिता के मान क्या होगा। बोला गया तुल्य धारिता का मान कितना होगा, बताइए, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, संधारित्र है। संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन का जो सूत्र होता है और प्रत्येक की धारिता C ही दिया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन का जो सूत्र होता है 1/C डैश कर देंगे हम यहाँ पे और 3 बार जोड़ देना है। 1/C, 1/C और 1/C। इसका एलसीएम कर लीजिएगा। 1/C डैश बराबर आ जाएगा 3/C और इसको उल्टा करके लिख देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा C/3। आंसर हो जाएगा क्या, C/3, ठीक है। कर लीजिएगा, अपोजिट करके आंसर निकाल लेना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है। तो ध्रुवों पर जो नमन कोण का मान होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है।
ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है 90 डिग्री होता है। और वही रहता विषुवत रेखा पर या भूमध्य सागरीय रेखा पर कितना होता है तो 0 डिग्री हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं 0 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 8, चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होगा। तो देखिए चुंबकीय आघूर्ण का जो एसआई मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक ना, अगर यही क्वेश्चन रहता है कि केवल ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है तो एम्पियर मीटर बोलते हैं, लेकिन यही दिया है कि चुंबकीय आघूर्ण का या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का, तो उस स्थिति में हम कहेंगे एम्पियर मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, किसी धातु का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, किसी भी धातु के अगर ताप को बढ़ाएंगे तो उनका प्रतिरोध का मान जो है बढ़ता है। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन आपको तैयार करके लाया गया है कि आप विदाउट ऑप्शन के भी हमने एक बार सोचा कि इसको भी हम करके देखते हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि किसी धातु का ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध का मान क्या होता है तो बढ़ता है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बढ़ता है। इसमें एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं कि जैसे धातु का ताप बढ़ाने पर, धातु है ताप बढ़ाएंगे तो उनका प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन अगर ताप घटाए तो उस स्थिति में प्रतिरोध का मान क्या होगा घटता है। उस स्थिति में प्रतिरोध का मान क्या होता है घटता है। ठीक ना, इसको हम हटा देते हैं। धातु के स्थान पर अगर अधातु दे दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 9 था यहाँ, धातु के अगर स्थान पर अधातु दे दिया जाए तो देखिए अधातुओं में जो होता है, अधातुओं में अगर तापमान को बढ़ाते हैं, तापमान को इंक्रीज करते हैं, तापमान को बढ़ाते हैं। ठीक है, तापमान को बढ़ाते हैं मतलब हाई लेवल करते हैं। ठीक है, तापमान को जैसे जैसे बढ़ाते हैं उनका जो प्रतिरोध है अधातु के तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध के मान घटता है। तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान क्या होगा घटता है। ठीक है, और जब भी तापमान को घटाएंगे तो प्रतिरोध का मान क्या होता है बढ़ता है। ये उल्टा होता है किसमें अधातु में। अधातु रहेगा तापमान को बढ़ाएंगे तो इसका प्रतिरोध घटता है, अधातु रहेगा तापमान को घटाएंगे तो इसका प्रतिरोध क्या होता है बढ़ता है, उल्टा होता है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ क्वेश्चन को ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि चोक कुंडली का शक्ति गुणांक कितना होता है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है चोक कुंडली का शक्ति गुणांक का मान क्या होता है। देखिए चोक कुंडली जो है वाटहीन धारा के सिद्धांत पर काम करता है, और वाटहीन धारा पर जो भी काम करेगा उसमें कोई शक्ति व्यय होगा नहीं, और जब शक्ति व्यय नहीं होगा तो वहाँ पे शक्ति गुणांक का जो मान होता है वो 0 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि भंवर धाराओं की दिशा प्राप्त होती है, भंवर धाराओं की जो दिशा है वो किस नियम से प्राप्त होती है। ठीक है, तो भंवर धाराओं की जो दिशा है वो लेंज के नियम से प्राप्त होती है। किस नियम से तो लेंज के नियम से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो डायनेमो देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। कौन सा प्रेरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना 13 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि बताइए फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है कि फ्लक्स में कौन सा होना चाहिए, विद्युत फ्लक्स या चुंबकीय फ्लक्स। तो मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ कि अगर विद्युत फ्लक्स रहेगा, अगर क्या रहेगा विद्युत फ्लक्स रहेगा। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स रहेगा तो उसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तथा चुंबकीय फ्लक्स अगर रहता है, चुंबकीय फ्लक्स रहेगा तो वेबर, चुंबकीय फ्लक्स रहेगा तो क्या हो गया आंसर वेबर, और विद्युतीय फ्लक्स रहेगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 आप देखेंगे, बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15।
बहुत सारे क्वेश्चन इससे आपका तैयार हो जाता है। एक बार इसको कर लीजिएगा ना, सब कंप्लीट हो जाएगा, टोटल धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है इससे। 15 नंबर क्वेश्चन दिया है, प्रत्यावर्ती धारा के पूरा एक चक्कर के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होता है। देखिए, प्रत्यावर्ती धारा के पूरा एक चक्कर रहेगा तो उसका औसत मान 0 हो जाएगा, लेकिन वही आधा चक्कर अगर रहता है तो 2I0 टू पाई इंटू I0 2I0 आधा चक्कर की अगर बात आ जाती है तो टू आई जीरो बटा में पाई होता है, 2I0 बटा में क्या हो जाता है, पाई हो जाता है, ठीक ना। आधे चक्कर की अगर बात आ जाती है तो उस स्थिति में 2I0 बटा में पाई हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, प्रतिबाधा का SI मात्रक क्या होगा। ठीक है, आपको बताना है कि प्रतिबाधा का SI मात्रक क्या होगा। तो अभी हमने शुरुआत में आपको बताया था कि प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा, इन तीनों का जो SI मात्रक होता है ओम होता है। प्रतिरोध, प्रतिबाधा और प्रतिघात, ये तीनों हमने बताया था। फिर से आप देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। प्रतिबाधा बोला है, प्रतिरोध, प्रतिघात, प्रतिबाधा, तीनों का जो SI मात्रक होता है वो होता है आपका ओम। क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, फिर से एक बार सुन लीजिए, प्रतिरोध, प्रतिबाधा और प्रतिघात, तीनों बोले, प्रतिरोध, प्रतिघात, प्रतिबाधा, कोई भी आगे पीछे करे कोई दिक्कत नहीं है, तीनों का SI मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर क्वेश्चन। कितना है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को आप ध्यान से देखेंगे, और 1 मिनट आप रुक जाइएगा थोड़ा सा, 1 मिनट। चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर, LCR परिपथ में विद्युत अनुनादी के लिए होने का शर्त क्या है। अच्छा देखिए, विद्युत अनुनादी होने के लिए शर्त होता है XL बराबर XC। विद्युत अनुनादी के लिए शर्त क्या होता है, XL बराबर XC होता है। अब इसी सूत्र को कई भागों में तोड़ दिया जाता है, ठीक ना। XL बराबर XC को लिख दिया जाता है, XL बराबर L ओमेगा होता है, XC बराबर 1/C ओमेगा होता है। अब इसी को ओमेगा को जब एक साथ किया जाता है तो ओमेगा ओमेगा एक साथ हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाता है 1/LC भी हो जाता है। या अब इसको तोड़ लिया जाता है, तो यहाँ मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, ओमेगा बराबर कर दिया जाता है 1/√LC भी कर लिया जाता है। तो इसको हम कई रूपों में दर्शा सकते हैं, ठीक ना। क्या कह सकते हैं, पहला नंबर, पहली बात 17 नंबर क्वेश्चन है, पहली नंबर तो हम ये कह सकते हैं कि XL बराबर XC होता है। XL बराबर क्या होता है, XC होता है। दूसरा नंबर तो हम कह सकते हैं कि L ओमेगा बराबर 1/C ओमेगा हो जाएगा, या ओमेगा को एक जगह करिए, ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC भी कह सकते हैं, या ओमेगा बराबर 1/√LC भी कह सकते हैं। इन तीनों चारों में से आप कोई भी आंसर दे सकते हैं, ये आपके लिए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 17 क्वेश्चन हो चुके। क्वेश्चन नंबर 18 में है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और V के बीच संबंध क्या होता है। E और V के बीच में संबंध होता है, E बराबर होता है -dV बटा में dx। E बराबर होता -dV/dx होता है। ठीक है, आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या होगा। देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक कूलाम मीटर होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो SI मात्रक है वह कूलाम मीटर होता है। ठीक है, ये आपका वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग टारगेट करते हुए चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 आप देखेंगे, एप्सिलॉन 0 का बीमा क्या होगा। एप्सिलॉन 0 का बीमा क्या होगा। तो देखिए, एप्सिलॉन 0 का जो मात्रक होता है, मात्रक से हम निकाल लेंगे, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो कूलाम स्क्वायर, कूलाम आवेश का है, 80 हो जाएगा, A का स्क्वायर और T का स्क्वायर, A का स्क्वायर और क्या,
टी का स्क्वायर, ठीक है, ए का स्क्वायर टी का स्क्वायर, और बटा में न्यूटन दिया है तो न्यूटन का होता है एम एल टी पावर -2, और मीटर है तो एल, डबल एल हो गया। यहाँ देखिए एम है ना, एम और डबल एल है, तो एम गया ऊपर, एम पावर -1, एल जाएगा ऊपर तो एल पावर -q, टी जाएगा ऊपर, अब पहले से 2 ठो है तो टी के पावर 4 और ए के पावर 2 पहले से ही है, तो एम के पावर -1, एल के पावर -q, टी के पावर 4 और ए के पावर 2 होता है, ठीक है। एम पावर -1, एल पावर -q, ध्यान देंगे आप, एम पावर -q और टी के पावर 4 और ए के पावर -2 है, ठीक ना। देख लेंगे आप, एम के पावर कितना है, एम के पावर -1 है, यहाँ दिया है एम के पावर -1, एल के पावर दिया है -3, टी के पावर 4, टी के पावर 4, ए के पावर 2, ठीक है। पावर को हमने कलर कर दिया है, एम पावर -1, एल पावर -q, टी पावर 4, ए के पावर 2। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मान होता है। अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मान कितना होता है, ये बताना है आपको। तो देखिए, अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कई सूत्र हैं, लेकिन आपको कहना है केवल E समानुपाती 1/r/q। ई समानुपाती क्या होता है, 1/r/q होता है, ठीक ना। ई समानुपाती 1/r/q होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। वेक्टर P आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ई क्षेत्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। ई क्षेत्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब उस पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान क्या होगा। उस पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान बताना है। यहाँ बोला है कि उस पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान कितना होगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि उस पर लगने वाला बल आघूर्ण का जो मान होता है, बल आघूर्ण का जो सूत्र होता है वो होता है टॉर्क। बल आघूर्ण का सूत्र होता है क्या, टॉर्क होता है। टॉर्क बराबर सूत्र होता है, यहाँ पे मैं आपको लिख कर दिखा रहा हूँ। टॉर्क बराबर सूत्र होता है PE साइन थीटा। टॉर्क बराबर सूत्र क्या होता है, PE साइन थीटा। और यहाँ पे आप देख रहे हो 90 डिग्री दिया है, तो जब 90 डिग्री दिया रहेगा तो उस स्थिति में हम लिखेंगे PE या साइन 90। और साइन 90 डिग्री के मान होता है, साइन 90 दिया है, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल और केवल PE। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, PE। 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा PE। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया PE। वैसे PE साइन थीटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ 90 डिग्री का मान दिया है, तो 90 डिग्री का जब मान रख देंगे तो PE हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। मुक्त आकाश के जो परावैद्युतांक है, मुक्त आकाश के परावैद्युतांक एप्सिलॉन 0, मुक्त आकाश के परावैद्युतांक क्या है, एप्सिलॉन 0 केवल है। एप्सिलॉन 0 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है, तो एप्सिलॉन 0 का मान आपको बता देना है। यहाँ से क्या होता है, एप्सिलॉन 0 बराबर होता है 8.854 गुणे 10 के पावर -12, ठीक है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फैराड मीटर के पावर -4, फैराड मीटर के पावर -1, इतना कह सकते हैं, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मान क्या होता है। विद्युतीय क्षेत्र में किसी चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मान 0 होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। विद्युत धारिता का बीमा क्या होता है, तो धारिता का बीमा, देखिए धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q बटा में, C बराबर होता है, C बराबर सूत्र होता है Q/V। C बराबर सूत्र क्या होता है, Q/V। और Q का मतलब हो गया आवेश, आवेश के बीमा हो जाता है AT, ठीक है। और विभव का जो बीमा है, विभव का बीमा हम कर लेंगे,
देखिए मैं आपको विभव का भी बीमा यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। V बराबर होता है W/Q, ठीक ना। तो जब W/Q हो जाता है ml² बटा में AT हो जाता है। जब ये नीचे वाला ऊपर जाता है तो ये बन जाता है ml²T⁻⁻Q⁴ ये विभव के जगह पे हम लिखेंगे। तो देखिए विभव के जगह पर हम क्या लिख लेंगे, ml ये हो गया आपका C बराबर Q बटा में V, ठीक ना। आवेश का बीमा हो गया AT, अब विभव के बीमा हो गया ml²T⁻⁻Q⁴ होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं और कलर की बात करें हम तो ये AT दिया है ना AT, और ये ml करके सब लोग हैं। m जाएगा ऊपर तो m हो गया m⁻⁻1, l गया ऊपर तो l⁻⁻2, l पावर कितना -2, ये t जाएगा ऊपर तो देखिए इसमें -3 लगा है, और t जब ऊपर जाएगा ये -3 लगा है, और t जब ऊपर जाएगा कौन जाएगा ऊपर, t जब ऊपर जाएगा तो t के पावर बन जाएगा 4, t के पावर क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। और ये -1 है, ये -1 दिख रहा है, a के पावर -1 जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस है और एक पहले से मौजूद है, यहाँ पर पहले से मौजूद है, वो मिल करके आपका बन जाएगा a के पावर 2, ठीक ना। तो आपका विमीय सूत्र हो गया m⁻−1 l पावर -2 t के पावर 4 और a के पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया विमीय सूत्र। तो देख लेंगे एक बार, C बराबर Q/V है, C बराबर यहाँ Q/V दिख रहा होगा आपको, और आवेश का बीमा AT हो गया है, और विभव का बीमा है ml²T⁻⁻Q⁴ है। अब इसको हल कर लीजिए, आपका मान आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। क्वेश्चन नंबर कितना 26 में, तो देखिए 26 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, 1 स्टेट कूलाम का मान कितना होगा। एक स्टेट कूलाम का मान होता है 1/3 × 10 के पावर -9 कूलाम, 1/3 × 10 के पावर -9 कूलाम होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 दिया है, विद्युत धारिता का मात्रक होता है, विद्युत धारिता का मात्रक क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारिता का जो मात्रक है, विद्युत धारिता का मात्रक बता दिया गया, 1 मिनट देखेंगे फिर से। विद्युत धारिता का बीमा बताएंगे थे वहाँ पे, यहाँ विद्युत धारिता का मात्रक बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको विद्युत धारिता का मात्रक बताना है। तो विद्युत धारिता का जो SI मात्रक होता है वो फैराड होता है। विद्युत धारिता का SI मात्रक क्या होता है, फैराड होता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 दिया है, स्वस्थ मनुष्य के प्रतिरोध कितना होता है, 50,000 ओम होता है। कितना होता है, 50,000 ओम होता है। आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29 आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, इधर चित्र दिखाया गया है, चित्र को मैं जूम करता हूँ, थोड़ा सा आप चित्र ध्यान से देख लेंगे। कह रहा है कि 29 नंबर क्वेश्चन को ऐसे खींच करके लाया गया है और कहा गया कि बताइए ये जो चित्र सामने दिख रही है, इस चित्र का जोड़ने पर, संयोजित करने पर इस चित्र का मान कितना आएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसको हम जोड़ देंगे, ये 4 माइक्रोफेराड जो आपको, एक मिनट, ये जो 4 माइक्रोफेराड आपको दिख रहा है, ये 4 माइक्रोफेराड और ये 4 माइक्रोफेराड श्रेणी क्रम में है, ठीक ना। तो श्रेणी क्रम में जब हम जोड़ेंगे तो ये धारिता है, और धारिताओं को श्रेणी क्रम में उल्टा जोड़ा जाता है। इसको हम डैश करके जोड़ते हैं, 1/C डैश बराबर होता है 1/C, यानी कि 1/4 + 1/4, 1/4 को जोड़ेंगे तो इसका मान आ जाएगा 2/2, 2/4 आ जाएगा, कैंसिल करिएगा, बटा में 2 होगा। जब C डैश का मान निकालिएगा तो इसका मान आ जाएगा 2 माइक्रोफैराड। कितना आ जाएगा, 2 माइक्रोफैराड आएगा, ठीक है।
अब जब इन दोनों को हटा देंगे, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, इन दोनों को हम हटा करके इन दोनों को हटा देंगे, इस सब को हटा दीजिए, ठीक है, इन दोनों को हटा दीजिए। इन दोनों को हटा करके एक नया यहाँ पर माइक्रो लगा दीजिए, एक नया माइक्रोन लगा दीजिए। तो जब नया माइक्रो लगाएंगे, नया माइक्रोन आप देखेंगे कैसे लग रहा है, नया माइक्रो, इसको हटा दिया गया। अब इसी पे 2 माइक्रोफैराड का एक नया यहाँ लगा देंगे। तो 2 माइक्रोफैराड का जब हम यहाँ पे एक नया लगाएंगे, 1 मिनट, 2 माइक्रोफैराड का हम नया यहाँ पर लगा देंगे संधारित्र, ऐसे करके, ठीक है। दोनों को, पहले वाले दोनों को, 4 को, यहाँ 4 वाला, यहाँ 4 वाला जब हमने जोड़ा तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे ये 2 माइक्रोफैराड नया बन गया। 2 माइक्रोफैराड के साथ ये वाला 2 माइक्रोफैराड, ठीक है, बीच वाला 2 और ये 2 ऊपर वाला 2, 2 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। समानांतर क्रम में जोड़ना है, 4 बन जाएगा, ठीक है। तो जब 4 बन जाएगा तो इसको भी हम क्या करते हैं, कलरलेस कर देते हैं। 4 बन गया, 2 और 2 को हमने रंग दिया तो क्या बन गया, 4 बन गया, ठीक है। हटा दीजिए इसको भी, इसको भी क्या करेंगे हम, हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे। 4 बन गया है, कितना बन गया है, 4 माइक्रोफैराड। उसका नाम हम दे देते हैं यहाँ पे C डबल डैश बराबर 4 माइक्रोफैराड। अब 4 माइक्रोफैराड को जब जोड़ेंगे, इसको हटा देते हैं, पूरा तरीका से हम हटा देते हैं। 4 माइक्रोफैराड को जब जोड़ेंगे, ठीक है, 4 माइक्रोफैराड को यहाँ पे हम रखेंगे, 4 माइक्रोफैराड को ऐसे जोड़ेंगे, रख करके जोड़ेंगे। इसका मान कितना है, तो 4 माइक्रोफैराड, कितना है, 4। अब देखो यहाँ पे एक 4 है, यहाँ पे 4 है और ये वाला 4 है, ठीक ना। 4 4 4 को श्रेणी क्रम में जोड़ लो, 4 4 4 को किस क्रम में जोड़ लो, श्रेणी क्रम में। यहाँ मैं जोड़ के दिखा देता हूँ, 1/c कर देते हैं। 4 4 4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 को जोड़ेंगे, 3/4 आएगा। और जब 3/4 को उल्टा व्युत्क्रम कर दीजिएगा, क्योंकि c का मान चाहिए ना हमको, तो c बराबर हो जाएगा आपका 4/3, 4 में क्या, 3 माइक्रोफैराड। क्या आंसर आ जाएगा, 4/3 माइक्रोफैराड। क्या आंसर हो जाएगा, 4/3 माइक्रोफैराड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 तक कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर आप 30 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे दोस्तों, 1 मिनट आप लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 बोला है कि बताइए, क्वेश्चन नंबर 30 बोला है कि बताइए, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं के बीजगणितीय योग का मान क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा 0 होता है। 31 नंबर क्वेश्चन, किरचॉफ का बिंदु नियम पालन करता है, आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है, ठीक है, आवेश संरक्षण सिद्धांत का ये पालन करता है। किरचॉफ का बिंदु नियम किसका पालन करता है, आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 हो चुका। क्वेश्चन नंबर 32 को देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो P बराबर होगा V²/R होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पे, प्रतिरोधकता का बीमा होता है। प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है। ओम मीटर यानी प्रतिरोध का बीमा लिख लीजिए और उसके साथ मीटर लगा लीजिए, ठीक है। तो प्रतिरोध के बीमा के साथ आप लिख लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा mL⁻Q T⁻⁻Q और A⁻−2 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया mL⁻Q T⁻−Q A⁻−2 होता है। सबसे पहले प्रतिरोध का बीमा लिख लेना है। चलिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि कैसे आप लिख लेंगे। एक बार देख लीजिए थोड़ा सा, प्रतिरोध आया है, प्रतिरोध आया है तो जिसको हम एसआई मात्रक बोलते हैं ओम मीटर। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक का हो गया ओम मीटर। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले तो प्रतिरोध का
बीमा लिखना पड़ेगा। तो प्रतिरोध का बीमा होता है, चूँकि प्रतिरोध का सूत्र होता है R बराबर V बटा में आई, आया V का हो जाता है आपका बीमीय सूत्र ml स्क्वायर टी पावर माइनस क्यू ए पावर माइनस 1, ठीक ना। आई का हो जाएगा एगो ए लेकर ऊपर जाइएगा तो ml स्क्वायर टी पावर माइनस क्यू या ए पावर 2 हो जाता है। ये हो गया आपका प्रतिरोध का। आप प्रतिरोध के साथ ही एगो मीटर लगा देना है। देखिए थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। ये प्रतिरोध के साथ में एगो मीटर डाल देना है। जो भी प्रतिरोध के साथ में एगो और लंबाई डालिएगा तो यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 दिया गया है। इसी 2 को L के पावर 2 को, L के पावर जो 2 दिया गया है उस L के पावर 2 को आपको क्या कर देना है, चेंज कर देना है, ठीक ना। तो चेंज जब करेंगे तो आपका एक मिनट ml स्क्वायर टी पावर माइनस क्यू ए के पावर है -2 होगा। ए के पावर का होगा -2। जब L का स्क्वायर है एगो है मीटर वाला शब्द लगा देंगे तो L के पावर क्यू हो जाएगा। यही आपका क्या बन जाएगा, यही आपका जो है बन जाएगा प्रतिरोधकता का बीमीय सूत्र, ठीक ना। प्रतिरोधकता का बीमीय सूत्र हो जाएगा ml के पावर क्यू टी पावर माइनस क्यू ए के पावर -2, ठीक है। आप देख लेंगे ml के पावर क्यू टी पावर माइनस क्यू ए के पावर -2 होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा ऊर्जा मापा जाता है। क्या मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा ऊर्जा। 35 नंबर, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था, तो ओरस्टेड कहेंगे, ठीक ना। ओरस्टेड ने, किसने, ओरस्टेड ने किया था। लॉरेंज बल का व्यंजक क्या होगा, देखिए लॉरेंज बल का व्यंजक ये होगा F इज इक्वल टू क्यू को बाहर निकाल दीजिए, इसके बाद ई पर वेक्टर दे दीजिए, ई पर क्या दे दीजिए, वेक्टर, वेक्टर V क्रॉस B कर लीजिए, वेक्टर V क्रॉस B कर दीजिए, ठीक है। ये सिंबल हो गया आपका, वेक्टर V क्रॉस B कर लीजिए। फिर से एक बार देख लेंगे, फिर से एक बार आप देख लेंगे, क्या लिखेंगे हम, लॉरेंज बल का व्यंजक वेक्टर F बराबर Q को बाहर निकाल लीजिए, Q को बाहर निकाल लीजिए, E के ऊपर लिख लीजिए, प्लस दे दीजिए वेक्टर V क्रॉस B, कोष्टक बंद। ये आपका हो गया लॉरेंज बल का व्यंजक। ये आपका हो गया किसका व्यंजक, लॉरेंज बल का व्यंजक हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 37 है, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता होता है 1 से अधिक होता है। कहीं कहीं ऐसे भी लिख सकता है और कहीं कहीं बहुत बड़ा भी दिखाया जाता है, ठीक ना। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 से बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। जो भी ऑप्शन में रहे उसके साथ आप चले जाएं। इसके बाद है चुंबकशीलता का बीमा क्या होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकशीलता का बीमीय सूत्र क्या होगा। आगे आपको बता देता हूँ, चुंबकशीलता का जो बीमीय सूत्र है, चुंबकशीलता का सूत्र होता है, मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर से बिल्कुल आराम से निकल जाएगा। ml टी पावर -2 होता है, एम्पियर के लिए डबल दे देंगे ए स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो ml टी पावर -2 ए के पावर -2 हो जाएगा। ml, एक मिनट, ये 2 नहीं दिख रहा है आपको, ml स्क्वायर ml टी के पावर -2 ml टी के पावर -2 इंटू ए के पावर -2 होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 40 पे। प्रत्यावर्ती धारा के मूल माध्य वर्ग मान और उसके शिखर मान। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान तो I0 IRMS होता है, I0 बटा में √2 होता है, और शिखर मान होता है I0, ठीक है। I0 से I0 कट जाएगा, 1 बटा में √2 आपका आंसर हो जाएगा। 1 बटा में क्या होगा, √2, 1 बटा में क्या होगा, √2 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पे। LR परिपथ का प्रतिबाधा, देखिए बहुत ही आसान है। ये परिपथों के जो प्रतिबाधा निकालना होता है वो बहुत ही आसान है। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। LR का बोला है
तो कहेंगे प्रतिबाधा निकालना है। और जब भी प्रतिबाधा निकालना हो तो कहेंगे कि अंडर रूट एल आर का दिया है तो आर स्क्वायर, एल का दिया है तो एक्सएल स्क्वायर कर देना है। क्या कर देना है? एक्सएल स्क्वायर कर देना है। ये हो गया आपका एल आर परिपथ का प्रतिबाधा। चलिए मान लीजिए जैसे दे दिया हो सी आर परिपथ के प्रतिबाधा, तो सी आर के परिपथ के प्रतिबाधा बोलेगा, सी आर परिपथ के प्रतिबाधा तो कहना है कि आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, ठीक ना। अगर मान लीजिए एल सी आर परिपथ दे दिया तो उस स्थिति में कहना है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी के होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका प्रतिबाधा। और मैं आपको बता दूं, खाली आर परिपथ के प्रतिबाधा, आर परिपथ के तो प्रतिबाधा प्रतिरोध होता है जिसको हम ओम बोलते हैं, उसको हटाते हैं अभी। एल आर परिपथ का हमने बता दिया, सी आर परिपथ का बता दिया, ठीक है। तो ये आपके हो जाएंगे। टेलीविजन 42 नंबर क्वेश्चन, टेलीविजन संकेतों की आवृत्तियों का परास होता है। टेलीविजन संकेतों की आवृत्तियों का परास 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज होता है। 300 मेगाहर्ट्ज होता है। 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज होता है। क्वेश्चन नंबर 43 दिया गया है, ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक एम्पियर मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, चुंबकीय आघूर्ण कौन सी राशि है? सदिश या अदिश? तो चुंबकीय आघूर्ण सदिश राशि है, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन है और सबसे बेहतर क्वेश्चन है 45 नंबर, आई बराबर 60 साइन 100 पाई टी का वर्ग माध्य मूल मान। वर्ग माध्य मूल मान के सूत्र होता है आई आर एम एस बराबर होला आई 0 बटा में √2। आई 0 का मान देखो 60 दिया है तो 60 बटा में √2 करना है। अब 60 बटा में √2 के परिमेयीकरण कर लो, 60 बटा में √2 का परिमेयीकरण कर लो। चलिए कर दिखा देते हैं हम। चलिए 60 बटा में √2 का परिमेयीकरण कर लेंगे, ये आ जाएगा। परिमेयीकरण जैसे ही करेंगे हम लोग, इसका परिमेयीकरण होगा √2 बटा में √2। अब √2 और √2 होगा तो 2 से 60 कट जाएगा 30 बार में, कितना आ जाएगा? 30√2 एम्पियर, 30√2 एम्पियर, ठीक है। तो ये पहला हो जाएगा आपका 30√2 एम्पियर। और इधर बोला है आवृत्ति कितना होगा, 100 पाई से निकाल लो, 100 पाई से आवृत्ति निकाल लो, ओमेगा होता है। 100 पाई बराबर हो जाएगा, 100 पाई बराबर हो जाएगा, 100 पाई बराबर हो जाएगा ओमेगा के मान 2 पाई एन। इसको काट दो, पाई से पाई कट गया, एन बराबर आ गया 50। एन बराबर कितना आ गया? 50 हर्ट्ज आ गया। एन बराबर हो गया 50 हर्ट्ज। एन बराबर कितना हो गया? 50 हर्ट्ज हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपका 45 हो गया। 45 क्वेश्चनों का आंसर हम लोग कर चुके हैं। आपने बिल्कुल ध्यान से देखा है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई आपत्तिजनक सी बात आती है आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। आपको बहुत ही विधिवत तरीके से हम बताएंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, विदाउट ऑप्शन है, ताकि मुझे लगा एक ऐसा भी हमको करके देखना चाहिए, तो इसको आप लोग कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका रहा, और इसमें कोई भी आपको दिक्कत हो आप बोल सकते हैं। ये जिस चैनल पे हम लोग देख रहे हैं वो आपका खूबसूरत सा चैनल जीरो फिजिक्स है। कौन सा चैनल है? जीरो फिजिक्स, ठीक है, जीरो फिजिक्स चैनल है। और तो चलिए, अगर कोई भी दिक्कत हो किसी भी तरह की हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। एक नए और धमाकेदार वीडियो रहेगा जिसको देखेंगे आप लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।